हेलो स्टूडेंट, देखिए पहले लेक्चर में हमने आपको रसायन विज्ञान में कुछ प्रमुख यौगिकों का रासायनिक सूत्र बनाना बताए थे। अब उसके आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला, कुछ प्रमुख यौगिकों का केमिकल फार्मूला बनाना सिखाया जाएगा। ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब इसका आपको पार्ट 1 पहले देख लें। देखिए पार्ट 2 में कुछ अम्लीय मूलक आपको याद रखना है जिनसे यौगिकों का फार्मूला बनाया जाएगा। अम्लीय मूलक उसे कहेंगे जिस पर निगेटिव चार्ज, और क्षारीय मूलक उसे कहेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। उस दिन बताया गया था कि जो मेटल होते हैं, धातुएं जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाते हैं। लेकिन ये सबके लिए रूल नहीं है। जैसे हाइड्रोजन जो है दोनों तरह का आयन बनाता है, H+ भी बनाता है, H- भी बनाता है। ऐसे अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन में भी NH4+ होता है, उसमें कोई भी मेटल नहीं है, फिर भी पॉजिटिव आयन है। तो कैटायन या पॉजिटिव आयन केवल मेटल ही नहीं बनाते, कुछ नॉन मेटल भी बनाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है अमोनियम आयन। अमोनिया अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो अमोनियम आयन बनता है। इसमें देखिए कोई मेटल नहीं है। तो केमिस्ट्री में कोई 100% रूल नहीं चलता है कि केवल मेटल ही पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल भी बनाते हैं। फिर आप इसके पहले कुछ अम्लीय मूलक हम लिख रहे हैं, उसी के बेस पर आपको यौगिकों का केमिकल फार्मूला बनाना है। तो देखें जैसे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो आयन है। आवेशित परमाणु या आवेशित परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। सल्फेट आयन, ऐसे सल्फाइड आयन, ऐसे सल्फाइड आयन, इनका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है SO4 -2। ये सल्फेट है, और जब सल्फाइड करेंगे तो उससे एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, SO3 -2। और जो सल्फाइड होता है, इसको पहले लेक्चर में बताया गया था, जिसमें डा होते हैं उस पर चार्ज कैसे आता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16286। आउटर मोस्ट शेल में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऐसे तो बदल जाएगा S-2। तो जिसमें डा वाले थे ये पहले लेक्चर में बताया गया है। तो सल्फाइड आयन पर कितना चार्ज आएगा? S-2। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे 3 इकट्ठा करके लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सल्फेट आयन SO4 -2, सल्फाइड आयन SO3 -2, ऐसे सल्फाइड आयन S-2। ये सब अम्लीय मूलक है। तो मूलक ये जो होते हैं इस पर कुछ न कुछ चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे आप अम्लीय मूलक कहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे क्षारीय मूलक कहेंगे। एसिडिक रेडिकल ये है, उसको कहेंगे बेसिक रेडिकल, जिसको पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से एक और भी है, फास्फेट आयन, फास्फाइड, फास्फाइड आयन आगे नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। फास्फेट आयन, फास्फाइड आयन, फास्फाइड आयन, इस पर कितना होता है? PO4 -3, PO3 -3 और P -3। इसमें भी देखिए डा है, इस डा की चर्चा हो चुकी है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15285। अगर फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा P -3। तो फास्फेट पर -3। अच्छा, फास्फेट सल्फेट, इसमें जो होते हैं जब आयत लगाते हैं उससे एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। फास्फेट में देखिए PO4 है, फास्फाइड में क्या है? PO3, और जिसमें डा होगा उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, फास्फाइड P -3। ऐसे 3 हो गए। 3 और बताने के, नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है? NO3, ऐसे नाइट्राइड, NO2। तो नाइट्रेट पे जो चार्ज होता है -1,
नाइट्राइड पर भी चार्ज होता है -1। ऐसे नाइट्राइड, देखिए इसमें भी डा आ गया, डा की चर्चा हो चुका है, N-3। देखिए जितने सल्फेट वाले हैं सब पर चार्ज -2 है, फास्फेट वाले जो तीनों सब पर चार्ज -3 है, लेकिन नाइट्रेट वाले में आपको ध्यान रखना है, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइड NO2-1, लेकिन जो नाइट्राइड है इस पर N-3 है। इसमें भी देखिए डा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 725। इसके बाद हमको 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा N-3। तो जिसमें डा है, देखिए डा है, सल्फाइड, फास्फाइड, नाइट्राइड, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, और डा वाले को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हैं। और इसको भी याद रखें, एसिड बेस साल्ट में बताया जाएगा कैसे इस पर चार्ज आया है। तो इतना ही अगर आपको मालूम रहे, हजारों यौगिकों का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, एक दो नहीं। तो सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फाइड S1, इस पर देखिए तीनों पर, सल्फेट वाले तीनों पर -2 है, फास्फेट पर तीनों पर -3 है, और नाइट्रेट पर इस पर -1, -3। अब इससे देखिए कैसे बनेगा फार्मूला, ये आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आप बनाइए कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला बनाइए, तो आप लिखोगे कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम पर चार्ज होता है +2, पहले लेक्चर में बताया गया था। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इस पर चार्ज आ जाएगा +2। और फास्फेट अभी आपने पढ़ा PO4-3। अब कैल्शियम फास्फेट बना, इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई ध्यान रहे ये प्लस माइनस का नहीं, केवल नंबर का ही मल्टीप्लाई होता है। और ये जो -3 है ये केवल P पर नहीं है, O पर नहीं है, ये पूरे पर, ये पूरे समूह पर है, PO4 पर है ये -3। तो जिसमें एक से ज्यादा एटम दिखाई पड़े, जैसे फास्फोरस का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 है, एक से ज्यादा एटम दिखाई पड़े, जब आप गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ब्रैकेट लगा दिया करिए। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Ca3PO4 का होल पर कैल्शियम फास्फेट। ऐसे कह दिया जाए भाई आप बनाइए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो Mg पर जो चार्ज होता है +2, और सल्फेट पर जो चार्ज होता है SO4-2। और प्लस और माइनस जब इक्वल होते हैं तब गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाते हैं, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा MgSO4। जैसे आपसे बस पूछ लिया जाए भाई एल्यूमिनियम कार्बाइड बताइए। कार्बाइड के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा हुआ था। तो कार्बाइड क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 624। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना है तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बन जाएगा C-4। जिसमें डा आता है उसके लिए बड़ा अच्छा रूल है, केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। तो कार्बन C एटॉमिक नंबर 624, और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, C पर आ जाएगा -4। तो देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड कैसे बनेगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13283, एल्युमिनियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा Al+3, और कार्बाइड पर कितना है -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड। ऐसे और भी बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सोडियम नाइट्रेट बनाइए, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +1 आ जाएगा। नाइट्रेट पर होता है NO3-1, ये बन जाएगा NaNO3। ऐसे किसी का भी बना सकते हैं, सल्फेट सल्फाइड, फास्फाइड, नाइट्रेट में भी बना सकते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइड। केवल आपको याद होना चाहिए कि अम्लीय मूलक पर कितना चार्ज है। ऐसे कुछ और भी आप देख सकते हैं।
उस दिन हमने बताया था ऑक्साइड, ऑक्साइड बताया था। ऑक्साइड को आपको बताया कि O-2 होता है, और एक होता पराक्साइड, पराक्साइड ये होता O2-2। अगर यही दो बात पता रहे तो केमिस्ट्री में जितने भी ऑक्साइड और पराक्साइड हैं सबका फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हम पूछे आपसे भाई एल्यूमिनियम, अच्छा देखिए इसमें भी डा आया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 826, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -2 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई आप बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो कैसे बनाओगे? एल्यूमिनियम पर चार्ज हो गया +3, ऑक्साइड पर हो गया -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा Al2O3। ऐसे अगर हम कह दें आप बनाइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों बनाता है, तो हाइड्रोजन पर हो जाएगा H+1, ऑक्साइड को देखिए O-2, O-2, पराक्साइड के लिए O2-2 करेंगे, हमने पराक्साइड लिखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा H2, 1 से करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, H2O2 ये हो जाएगा हाइड्रोजन पराक्साइड। तो मेन ये है कि आपको ये जो अम्लीय मूलक है इनको याद रखना है, किस पर कितना चार्ज होता है। हम अभी इसका पीडीएफ बना के भेज देंगे। ऑक्साइड पर O-2, पराक्साइड पर O2-2, ऐसे और भी आप देखें। तो ये ऑक्साइड और पराक्साइड मालूम रहे तो दुनिया के जितने भी ऑक्साइड पराक्साइड सबका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। क्यों? ये दो बात याद है, ऑक्साइड पर भी -2, पराक्साइड पर भी -2, लेकिन ध्यान रहे ऑक्साइड में केवल सिंगल O है, पराक्साइड में डबल O है, O2-2। ऐसे और भी आप देख लें, जैसे कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट में होता है CO3-2, CO3-2, तो किसी का भी कार्बोनेट बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आप बनाइए मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो क्या करोगे Mg पर +2 और कार्बोनेट पर -2, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा MgCO3। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनाइए, तब क्या बनाओगे कैसे? तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना है +3 और कार्बोनेट पर कितना है CO3-2, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इस पर जो -2 है इसमें एक से ज्यादा टर्म है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला बन जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस, Al2CO3 का होल थ्राइस, ऐसे फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑक्साइड हो गया, पराक्साइड हो गया, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, फास्फेट, फास्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, ऐसे कुछ और भी है। अच्छा एक चीज और भी है, कभी कभी इसमें बाई लगा रहता, बाई सल्फेट, बाई सल्फाइड, तो बाई के लिए क्या करना है, या बाई कार्बोनेट लगा रहता है, तो देखें इसको बाई वाला आप समझ लें। कार्बोनेट पर भी हमने पढ़ा CO3-2, ये कार्बोनेट, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए भाई बाई कार्बोनेट बनाइए, तो देखिए आप करना क्या है, जहां भी बाई लगा रहे उसमें ऐसे H+1 ऐड कर लीजिए, H+1, जैसे बाई कार्बोनेट तो H+1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा H+1 CO3-2। गणित से हल कर लीजिए, H पर +1 है, कार्बोनेट पर -2 है, +1-2 ये हो जाएगा HCO3-1, ऐसे यानी -2 कन्वर्ट हो जाएगा -1 में। ऐसे बाई सल्फेट लिख दिया जाए, बाई सल्फेट, तो बाई पे आपको क्या लगाना है H+1, सल्फेट अभी आपने याद किया था SO4-2, तो -2 में 2 निकल गया तो बन जाएगा SO4-1, तो
तो बाई वाला अलग से नहीं याद करना है, बाई के लिए अब क्या करना है, उसमें H+1 ऐड करके हल कर देना। ऐसे बाई सल्फेट बनेगा, बाई सल्फाइड बनेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा HSO3-1, बाई सल्फाइड बनेगा HSS-1। भाई सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड तीनों पर -2 होता था, तो तीनों पर -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो कार्बोनेट पर CO3-2, तो बाई कार्बोनेट पर क्या होगा HCO3-1, बाई सल्फेट पर HSO4-1, बाई सल्फाइड HSO3-1, बाई सल्फाइड HS-1। तो जितने -2 थे वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे -1 में। यानी बाई के लिए हमको कुछ अलग से नहीं याद करना है, बाई के लिए बस यही ध्यान रखना है कि उसमें H+1 ऐड कर दीजिए, सरल कर दीजिए। अब देखिए इसका क्या कैसे फार्मूला बनेगा। अब बाई जहां आता है उसको देखिए, जैसे हम लिख दें सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम पर चार्ज है Na+1 और कार्बोनेट बाई कार्बोनेट को अभी आपने पढ़ा HCO3-1। ये -1 न H पर है न C पर न ऊपर, पूरे मूलक पर है HCO3-1, Na पर +1। और जब प्लस और माइनस इक्वल रहते हैं तब गुणा नहीं किया जाता, वो कैंसिल हो जाते हैं। ये बन जाएगा NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। वैसे इसका व्यापारिक नाम है मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर जिसको आप बोलते हैं, मीठा सोडा। तो देखिए बाई के लिए अलग से कोई याद नहीं करना है, अर्थात बाई और भी बना लीजिए। जैसे अगर हम ये कह दें भाई आप बनाइए कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो कार्बोनेट आपको पता ही है CO3-2 होता है, उसमें H+1 ऐड करेंगे तो +1 -2 हो जाएगा -1। तो कैल्शियम में चार्ज कितना होता है +2, और बाई कार्बोनेट पर अभी आपने पढ़ा HCO3-1। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। किसी का भी बाई वाला बना सकते हैं, तो बाई के लिए अलग से नहीं याद करना। जैसे डा जिसमें आता था उसको भी आपने समझ लिया था, ऐसे बाई जिसमें आएगा उसका आप बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अम्लीय मूलक हैं जिससे आप बना सकते हैं। ऐसे एक अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन, अमोनिया ये प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करती है तो अमोनियम आयन बनाती है। ऐसे होता है इसका फॉर्मूला NH4+। तो हम सब यही पढ़ते हैं कि भाई मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जबकि इसमें देखिए कोई मेटल नहीं है, ना नाइट्रोजन है ना हाइड्रोजन, दोनों नॉन मेटल फिर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो केमिस्ट्री में कोई 100% रूल नहीं होता कि आप याद करके बैठ जाओ कि भाई केवल मेटल ही पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये अमोनियम आयन है। अब इससे भी कोई फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए आप बनाइए अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, तो क्या करोगे NH4+1 और कार्बोनेट पर कितना होता है CO3-2, तो क्या बन जाएगा इसका फार्मूला NH4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे इस तरह NH4 होल ट्वाइस CO3। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे एसीटेट आयन होता है, एसीटेट आयन जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं CH3COOH। इसको अगर आप पानी में घोल दीजिए, पानी में अगर घोल दीजिए तो आयनाइड हो जाएगा CH3COOO -1 और H+1। ये एसिटिक अम्ल को पानी में घोलने से एक ही H+ देता है, ये मोनोबेसिक अम्ल है। इसकी बेसिसिटी यानी इसकी क्षारकता जो है 1 है। लेकिन यहां देखिए कौन सा मिला CH3COO -1, इसी को कहते हैं एसीटेट आयन। यह है एसीटेट आयन। अब किसी का भी आपको एसीटेट बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए भाई आप बनाइए कैल्शियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट, जो भी बनाना हो, कैल्शियम एसीटेट आपको मान के बनाना है, तो Ca पर चार्ज कितना हो जाएगा +2 और एसीटेट पर कितना हो जाएगा CH3COO -1।
तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा CH3COO का होल स्क्वायर। तो मेन ये है कि आपको अम्लीय मूलक पर कितना चार्ज है ये याद रखना है, बाकी चीजें कठिन नहीं। तो बाकी जो इसमें और भी बहुत सारे हैं, मैग्नेट है, पर मैग्नेट है, MnO4 होता है, MnO4-1, और एक होता है MnO4-2 होता है, MnO4-2 होता है। तो MnO4 को कहते हैं पर मैग्नेट और MnO4-2 को कहते हैं मैग्नेट। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे भाई पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला बताइए, पर मैग्नेट, तो पोटेशियम में चार्ज कितना होता है K+1, और पर मैग्नेट तो कितना होगा MnO4-1। ये ध्यान रखिए, पर मैग्नेट को कहते हैं MnO4-1 और मैग्नेट को कहते हैं MnO4-2। और फार्मूला किसका बनाना है, पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो K पर +1 और पर मैग्नेट पे MnO4-1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा KMnO4। इसको कहेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, या इसी को लाल दवा भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया तो पोटेशियम मैग्नेट, तब यहाँ -2 लिखते तो हो जाता है K2MnO4। तो मेन ये है कि ये चीज आपको याद होना चाहिए कि पर मैग्नेट पर कितना होगा, मैग्नेट पर कितना होगा, एसीटेट पर कितना होगा, सल्फेट पर कितना होगा, डाइक्रोमेट पर कितना होगा। डाइक्रोमेट कितना होता है Cr2O7-2, इसको डाइक्रोमेट कहते हैं। तो सब तो यहाँ वीडियो में नहीं बताया जा सकता, सबका हम PDF बना के भी भेजेंगे, वहां से आप याद कर लीजिएगा। डाइक्रोमेट का क्या चार्ज होता है Cr2O7-2। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए भाई आप बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम चार्ज होता है +1 और Cr2O7-2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा K2Cr2O7। इस तरह से आप किसी भी यौगिक का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, बशर्ते कि उसके आपको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक मालूम। चलिए अब अगले लेक्चर में बताएंगे।